हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रो एकेडमी पर। आशा करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम जो बातें करने वाले हैं वो बातें करेंगे करंट अफेयर के बारे में, क्योंकि मैं आप सभी को कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कराने का काम करूंगा। जैसे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर देख रहे हैं, ये डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 10-10 क्वेश्चन समेटे हुए हैं। मैं आपको एक बार सिलेबस बताने का काम करता हूँ। क्या क्या सिलेबस आप सभी का। सिलेबस आपका ये है कि आप करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन करने हैं जो 10 नंबर के हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 10-10 क्वेश्चन यहाँ से हैं। ये सभी मैं आपको कराने का काम करूँगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बेसिक कंप्यूटर, साथ में मैथमेटिकल एबिलिटी है, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, हिंदी। ये 10th लेवल तक के जो भी सब्जेक्ट्स हैं इन सभी के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। आज मैं बातें करता हूँ अपने पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन से। करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये है हमारा पहला करंट अफेयर क्वेश्चन। ये करंट अफेयर 2024 की है, क्योंकि आप लोग डीएलएड 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का नाम, यानी भारत से पहली बार एक मानव को यान में बिठाकर अंतरिक्ष के अंदर भेजा जाएगा, फर्स्ट टाइम। वैसे हमारे राकेश शर्मा पहली बार थी जो अंतरिक्ष में गई, पहली महिला कल्पना चावला पड़ी हैं, लेकिन हम खुद इस प्रोग्राम को एड करेंगे। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो गगनयान। गगनयान है। चंद्रयान के बारे में आपने पढ़ा, चांद पर जाने के लिए चंद्रयान है। और सूर्य पर हम लोगों ने आदित्य वन, सूर्य के लिए अगर मैं एलएमवी बात करूं तो लाइट मोटर व्हीकल हमने बात की है। लेकिन यहाँ पर हम लोग व्हीकल्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से व्हीकल होते हैं। जैसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके बाद एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सारे सारे व्हीकल है जिनके थ्रू अंतरिक्ष में जाया जाता है। अब ये सारे प्रोग्राम हेल्ड कौन कराती है? तो भारत की संस्था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा अंतरिक्ष में ये कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं करंट अफेयर के। अगला, किंग चार्ल्स थर्ड के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले भारतीय कौन बन गए? तो नाइटहुड की उपाधि है भारत के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि मिल चुकी है भाई। हम पढ़ते हैं कि भाई जो ये नाइटहुड की उपाधि है, ये नाइटहुड की उपाधि अब की नहीं मिली है, बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने वापस कर दी थी। अब मिली है सुनील भारती मित्तल, इनको दी गई है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर भी हैं, इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। रतन टाटा एक उद्योगपति है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया गया है? अगर मैं बात करूं नेशनल साइंस डे, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को अभी हाल ही में बनाया गया है, विज्ञान दिवस, साइंस डे। अगले क्वेश्चन पर ये डे सारे के सारे याद रखेंगे। जैसे आप लोगों ने याद रखना है 4 जनवरी ब्रेल दिवस, 9 जनवरी एनआरआई डे, 12 जनवरी युवा दिवस। इसी के साथ हम लोग 5 जनवरी पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं भाई 26 जनवरी, तो गणतंत्र दिवस सभी ने पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे कैसे हम लोग सारे के सारे डेज भी याद रखेंगे करंट अफेयर में। अगला है, भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? अभी एक पोस्टल लोकपाल, ओम्बुड्समैन। वैसे तो ओम्बुड्समैन शब्द का संबंध क्रिकेट से है, लेकिन ओम्बुड्समैन जो लोकपाल है भारत के अंदर, किसे अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है एएम खानविलकर, जस्टिस एएम खानविलकर को। लेकिन पहले ही से पहले पी के घोष, यानी पिनाकी चंद्र घोष भारत के लोकपाल थे, लेकिन अभी चेंज होकर कौन हो गए हैं? एएम खानविलकर लोकपाल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंकज उधास किस लिए प्रसिद्ध है? अभी ये प्रचलित हैं करंट अफेयर में, अखबार के अंदर इनका नाम देखने को मिला है, तो आप लोग याद रखेंगे ये गजल गायकी से संबंधित है। गजल गायकी करते हैं पंकज उधास, ये गजल गायक हैं। गजलें जैसे आपने पढ़ी हो कि बहुत सारी गज़लें हैं, एक आधी आपके मन में भी आएंगी गज़ल का नाम आने के बाद। अगले क्वेश्चन बात, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान भारत के अंदर कब से लागू होंगे? तो ये लागू होंगे 1 जुलाई 2024। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार मार्क करेंगे इसको। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, एविडेंस, ये सारे के सारे कब लागू होंगे? 1 जुलाई 2024 से भारत के अंदर लागू होंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला, भारत के पहले सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? अगर मैं सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट की बात करूं तो ये होमोसेप एटम। लेकिन करंट अफेयर से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या याद रखेंगे आप लोग? याद रखेंगे भारत का सबसे स्वच्छ शहर, ये सेफ्टी टैंक साफ करेगा, स्वच्छ शहर है इंदौर। इंदौर के अंदर इसका प्रशिक्षण भी किया जा चुका है। इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। ये लगातार 8 बार
भारत का सबसे शहर कौन सा है? इंदौर। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। लगातार 8 बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बने रहने का रिकॉर्ड है इंदौर के पास। इसी मध्य प्रदेश में आप लोग ग्वालियर भी पढ़ते हैं, उज्जैन भी पढ़ते हैं। उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है, इसी उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर टेम्पल भी। इसी मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पढ़ते हैं आप लोग। एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर क्या रखा आप लोगों ने? सफाई टैंक या सेफ्टी टैंक को सफाई करने के लिए रोबोट बनाया गया, उसका नाम क्या है? होमोसेफ एटम। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है फरवरी 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टेक्स 2024। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात की है, लेकिन उसका नाम क्या रख दिया? टेक्स। भारत टेक्स 2024 प्रोग्राम। ये टेक्स से शब्द है टेक्सटाइल। भारत की कपड़ा मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी, उनकी अध्यक्षता में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी भारत टेक्स 2024 प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया गया था। ये टैक्स प्रोग्राम का संबंध पूछा गया यहाँ पर। ये फरवरी 2024 में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे कपड़ा, टेक्सटाइल, कपड़ा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? अभी शिक्षा मंत्रालय की बात आ गई है। शिक्षा मंत्रालय का अगर पुराना नाम बोले तो बोलना है एचआरडी मिनिस्ट्री। एचआरडी मिनिस्ट्री, इवन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, इसने बोला है कि जो अगर शैक्षणिक स्तर ग्रेड 1 में बच्चे को एडमिशन लेना तो उसकी आयु 6 वर्ष होगी, और ये किस सत्र से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो ये सत्र होगा 2024-25। यानी ये जो सत्र चल रहा है इसके अंदर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ग्रेड 1 के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। इस शैक्षणिक सत्र से ये इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि माता पिता सोचते हैं कि बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे, लेकिन भारत सरकार ने एक एज क्राइटेरिया फिक्स किया है कि भाई आप लोग 6 वर्ष की आयु के बाद ही ग्रेड 1 में दाखिला दिला सकते हैं, और ये इम्प्लीमेंट हो गया भारत के अंदर 2024-25 के सत्र से। यानी 2024 अप्रैल के अंदर जो भी एडमिशन होंगे वो 6 वर्ष के बच्चों की आयु ग्रेड 1 के अंदर अगर एडमिशन लेना तो होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का क्या नाम है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया? अगर मैं बात करूं ब्रिज की तो आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा, विश्व सेतु तो होगा नहीं, सुदर्शन सेतु उसका नाम है। एक्चुअली गुजरात के अंदर एक झील है, गुजरात के अंदर एक झील है जिसका क्या नाम है? सुदर्शन झील। अगर क्वेश्चन पूछे सुदर्शन झील कहाँ पर है तो क्या आंसर लगाएंगे? तो इसका आंसर लगाएंगे गुजरात। सुदर्शन झील गुजरात के अंदर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। यहीं के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची एक प्रतिमा है जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, या आप लोग उसी को एकता पुरुष के नाम से भी जानते हैं, एकता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये कहाँ पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात के अंदर है, नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया जिले के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अभी इसी गुजरात के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि गुजरात के अंदर भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भी है, जामनगर। इसी गुजरात से ही हमारे प्रधानमंत्री बिलोंग करते हैं भाई। इसी गुजरात के अंदर हम लोग एक भारत की पहली फेरी सेवा भी पढ़ते हैं। भारत की पहली फेरी सेवा कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? गुजरात के अंदर। मैं फेरी सेवा से आपको बता दूँ क्या है ये फेरी सेवा। एक्चुअली अगर आपने कभी गुजरात का मैप देखा है तो कुछ कुछ ऐसे है। अगर गुजरात से यहाँ जाना है तो क्या होता था, यहाँ से ट्रक घूम कर इधर आते थे। तो भारत सरकार ने एक फेरी सेवा स्टार्ट कर दी, यानी एक जहाज है, ट्रक सीधा उसके ऊपर चढ़ेंगे और वो उसको यहाँ पर ले जाकर छोड़ देगा। इसी को फेरी सेवा बोलते हैं। कहाँ शुरू की गई थी? गुजरात। तो भाई ये है आज के हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन। आप लोग याद रखेंगे सुदर्शन झील से याद हो जाएगा सुदर्शन सेतु। ये भारत का सबसे बड़ा सिग्नेचर ब्रिज है, और ये गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अनावृत किया गया है। तो भाई आज के लिए इतना ही, और बातें नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। हम लोग करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 आज हमारा कंप्लीट हो गया है। याद रखना है आप सभी ने कि भाई आप लोग हमारी इस टीम के साथ डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। जब डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो वो आपकी जेबी टीम आपकी हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।